चैप्टर 81 कंपैरिजन से कहीं ज्यादा सुंदर। जैसे ही आशीष ने वो मेलोड्रामेटिक अंदाज में आरती से ये बात कही, पीछे से खुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा, हाउ स्वीट एंड रोमांटिक। भीड़ में मौजूद कुछ औरतों के दिल को आशीष का इस तरह से अपनी बीवी के लिए प्यार बहुत अच्छा लग रहा था। उसके इस अंदाज से उन औरतों का दिल आरती के लिए पिघलने लगा। हालांकि आशीष की ये हरकत सब लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती थी। तान्या ने अपने दिल को पत्थर बना दिया था। उन जैसे लोगों के लिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आरती कितना भी रोए या गिड़गिड़ाए, और आशीष इस तरह से सबके सामने अपनी बीवी के लिए प्यार दिखाए। तान्या अपनी बात से नहीं हिली। आरती भी जानती थी कि इन हालातों से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही था। वहां से जाना ही ठीक था। वहां खड़े रहने से उसे और भी ज्यादा बेइज्जत होना पड़ता। उस दिन असली प्लान तान्या को पूरी तरीके से खत्म करने का था, पर उस घटिया औरत ने अच्छे और परफेक्ट वार के साथ इन्हें हरा दिया था। हालांकि आरती पूरी तरह से हार चुकी थी। उसका सोशल स्टेटस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, और इन सबको सुधारने के लिए उसे सालों लगने वाले थे, वो भी तब अगर ये पॉसिबल हो पाए। अपनी सालों की मेहनत इस तरह से बर्बाद होते देख आरती को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो अब तान्या को जिंदा छोड़ेगी ही नहीं। वो इन सारी चीजों का बदला कुछ इस तरह से लेगी कि तान्या पल पल तड़पेगी। पुलिस के साथ बाहर जाते हुए भी वो तान्या को ही घूर रही थी। उसके घूरने से मानो ऐसा लग रहा था कि अब वो तान्या को चैन से जीने नहीं देगी। आशीष ने भी उसी नजर से तान्या को देखा। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी वॉर का ऐलान कर रहे हो, और वो तभी खत्म होगा जब तान्या मर जाएगी। तान्या को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आज उसने उन दोनों की बैंड बजा दी थी, और वो दोबारा ऐसा करने के लिए फिर से एक बार तैयार थी। आशीष के जाने पर तान्या भी जाने लगी। तभी आदित्य ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, तान्या। वो उसके लिए केयर दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हें केयरफुल होने के लिए अलर्ट करना चाहता हूँ। आशीष को बिल्कुल भी सीधा मत समझना। वो उस दिन जरूर जीत गई होगी, पर ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, और ये तान्या के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उसके पास वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज नहीं थी जो आशीष के पास थी, और वो थे रिसोर्स, यानी कि उसके बड़े बड़े लोगों से जानकारी, रिलेशन और उन्हें यूज करने का तरीका। उसकी ये बात सुनकर तान्या जाने से पहले उससे बोल कर गई, थैंक्स, मुझे पता है। उसको ऐसे जाते हुए देख आदित्य को उसी पल एहसास हुआ कि तान्या उसकी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती सिर्फ सुंदरता ही नहीं, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ भी है। उसकी खूबसूरती में कोई भी अंधा हो सकता था। ऐसा सिर्फ आदित्य को नहीं लग रहा था, बल्कि ये सोच डॉक्टर कार्तिक और वहां मौजूद बहुत सारे लोगों की थी। जब भी वो उस बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में सोचते, एक खूबसूरत रेड ड्रेस पहने एक औरत उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाती। उनकी दोबारा मुलाकात के बाद ये पहली बार था जब अनु तान्या की प्रेजेंस से बुरी तरह से हिल चुकी थी। तभी वो अचानक आदित्य के पास आई। उसके कानों में धीरे से कहने लगी, आदित्य, ये सब बहुत स्केरी था। तान्या ऑलमोस्ट जेल जाने वाली थी, पर अच्छा हुआ लास्ट मोमेंट पे वो इनोसेंट प्रूव हो गई। पर ये बात समझ में नहीं आ रही कि अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में वो पेन रिकॉर्डर लेकर क्यों आई थी। अनु को अपने फालतू के सवाल करने थे, और उसके बाद उसे आदित्य का अटेंशन भी तो लेना था। उसके सवाल का जवाब वो खुद यही देना चाहती थी कि तान्या अपने साथ एक जाल बुनकर लाई थी, और उसने बहुत चालाकी से इन सभी हालातों को संभालकर अपने फेवर में कर लिया। जो शिकार होने वाला था
आज वो शिकारी बन चुका था। अनु आदित्य के दिमाग में ये डालना चाहती थी कि तान्या बहुत ही बुरी और चालाक औरत है। उसने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर किया, क्योंकि उसे लगता था कि सारे आदमियों को काइंड हार्टेड और वीक औरतें पसंद आती हैं। इसलिए वो उसके दिमाग में ये सारी बातें बस भरी जा रही थी। तभी आदित्य ने उसकी तरफ देखा और बिना इंटरेस्ट दिखाते हुए उससे कहा, मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या हुआ अगर तान्या आरती के लिए कोई जाल बुन रही थी? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो तो उसकी इस हरकत से बहुत इम्प्रेस हुआ था। उसे इस बात का यकीन तो था कि तान्या अपनी सिचुएशंस अपने आप से संभाल सकती है, पर इतनी ब्रेवरी से संभालेगी इसका अंदाजा आदित्य को बिल्कुल भी नहीं था। और जब तान्या ने अपने डिफेंस में ये सब कुछ किया तो आदित्य उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। अनु को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा कि आदित्य का उससे कहने का मतलब तान्या थी और वो तान्या की इस बात से इम्प्रेस हुआ था। क्या वो पागल हो गया है? पर उसे विश्वास था कि आदित्य का तान्या में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसे ये पता था कि आदित्य का किसी भी औरत में कोई इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो अनु के अलावा देखना भी चाहे तो उसे कोई नजर नहीं आएगा।